मैं केवल देह नहीं, जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं। मैं भी मर नहीं सकता, मुझे कोई जंगल से बाहर कर नहीं सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान, ये शब्द लिखे गए हैं मात्र 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के लिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और इस पंक्ति को सच साबित करके दिखाते हैं भगवान बिरसा मुंडा, जो इस जहां में केवल 25 साल रहे, लेकिन अपनी इस छोटी सी 25 साल की जिंदगी में वे कुछ ऐसा कर गए जिसकी वजह से आज करीब 125 साल बाद भी लोग उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। आइए जानते हैं बिरसा मुंडा की जिंदगी के बारे में और सीखते हैं उनकी जिंदगी से एक अहम सीख। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर के तमाड़ थाना के एक छोटे से गांव उलियाहातू चालकद में हुआ। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदनी था। बिरसा मुंडा ने अपनी शिक्षा जर्मन मिशनरी स्कूल में प्राप्त की और इस स्कूल में एडमिशन के लिए बिरसा मुंडा को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि जर्मन मिशनरी स्कूल में कोई भी गैर ईसाई स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता था। इसलिए बिरसा मुंडा को अपना धर्म बदलकर बिरसा मुंडा की जगह अपना नाम बिरसा डेविड लिखवाना पड़ा। और इसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान बिरसा मुंडा को ये एहसास हुआ कि कैसे ईसाई मिशनरीज हमारे यहाँ के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उनका बाइबिल हमारे हाथों में देकर हमारी जमीन अपने हाथों में ले रहे हैं। और इस गलत नीति का विरोध करते हुए बिरसा मुंडा ने जर्मन मिशनरी स्कूल को त्याग दिया और वे अपने गांव वापस लौट आए। उसके बाद अंग्रेज सरकार द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 लाया जाता है, जिसके तहत आदिवासियों का जंगलों में प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। वे आदिवासी जिनकी जिंदगी अब तक पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर थी, जिनका खान पान, जिनका रहना सहना, जिनका आवास और जिनकी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा जंगलों पर निर्भर था, अब उन्हें जंगल में जाना वर्जित कर दिया गया। इन सभी घटनाओं को देखकर बिरसा मुंडा काफी बेचैन हो जाते हैं और वे हर हाल में अंग्रेजों से मुक्ति पाना चाहते हैं। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने खुद को धरती आबा यानी कि धरती का देवता कहा। उन्हीं दिनों चेचक और हैजे की बीमारी की वजह से कई लोग मर रहे थे। ऐसे में बिरसा मुंडा ने अपने लोगों में पवित्रता और स्वच्छता का प्रसार किया और कई लोगों की जिंदगी को बचाने में कामयाब रहे। इस वजह से बिरसा मुंडा को लोग सिंह बोगा का दूत अर्थात ईश्वर का पैगंबर मानने लगे और उनमें श्रद्धा रखने लगे। उन्होंने लोगों को अंग्रेज सरकार और साहूकारों के विरुद्ध जागरूक किया और लोगों को ये आदेश दिया कि जमीन के मालिक वे खुद हैं और इसलिए इस जमीन का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें किसी को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा मुंडा पर बगावत का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया। लेकिन वे तब भी रुके नहीं, बल्कि जैसे ही वे जेल से बाहर आए, अपने समर्थकों को इकट्ठा कर उन्हें तीर धनुष चलाने की ट्रेनिंग दी और कई छापेमार गुरिल्ला युद्ध किए। इस युद्ध में कई अंग्रेजी अफसरों और कई साहूकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी संपत्तियों को छीनकर उनको जला दिया गया। इन छापेमार युद्धों और विद्रोहों से अंग्रेजी सरकार में डर का माहौल बन गया। अंग्रेज बिरसा मुंडा के नाम से थर थर कांपने लगे। वे बिरसा नाम से पनाह चाहने लगे। बिरसा मुंडा ने अबुआ धरती अबुआ राज यानी अपनी जमीन और अपना राज का नारा दिया। लेकिन 1900 ईस्वी के आसपास अंग्रेजी सरकार ने बिरसा मुंडा पर 500 का इनाम रखा और इस 500 के लालच में आकर बिरसा मुंडा के करीबी लोग ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजी सरकार बिरसा मुंडा पर तरह तरह के अत्याचार करती है और इन अत्याचारों को सहते हुए आखिरकार 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके द्वारा चलाया जाने वाला ये आंदोलन, ये उलगुलान विद्रोह थमा नहीं, बल्कि इसने और भी गति प्राप्त की
और आखिरकार अंग्रेजी सरकार को इस छोटे से आदिवासी सेना के आगे झुकना पड़ा और उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ा। बिरसा मुंडा के इन योगदानों की वजह से आदिवासी समाज में आज भी उनका एक अलग दर्जा है। आदिवासी समाज आज भी उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करती है। 25 साल की जिंदगी में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए कि उन्हें भगवान का दर्जा मिला। उनकी जिंदगी से आपने क्या सबक लिया, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।